The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे विच इज अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। इंडिया का एक्सपीरियंस अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन के साथ कैसा रहा, ये हम इस पूरी क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे, पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो हम एक ब्रॉड आइडिया लेंगे कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक, लेट अस जस्ट सी कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कि अर्बनाइजेशन माइग्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन और पुश पुल फैक्टर, जिसके बारे में आपने इतना सुना होगा, वो पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन को पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन के कॉजेज क्या हैं, अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट क्या हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद में हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर हम स्मार्ट सिटी पढ़ेंगे, स्मार्ट विलेजेस पढ़ेंगे, रूरबन मिशन को पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं, इससे ज़्यादा क्लास में। इस पूरे टॉपिक में हमको ये चीज़ें पढ़नी है, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, डिफरेंट तरीके के माइग्रेटरी फ्लोज क्या होते हैं, उसके बाद में जो अर्बनाइजेशन है वो क्या होता है, अर्बनाइजेशन के कॉजेज क्या है, इम्पैक्ट क्या आते हैं उसके, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस प्रॉब्लम को टैकल डाउन करने के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। ठीक, तो हमको समझना है कि व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का बेसिक मतलब होता है एक जगह से प्लेस ए से प्लेस बी पे जाना। हम एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो माइग्रेशन हो गया। तो ये माइग्रेशन ना बहुत ज्यादा जेनरिक टर्म है। अगर आप जनरल इंग्लिश की बात करें, जब आप स्कूल से, कोई बच्चा स्कूल से अगर कॉलेज जाता है, अगर आप स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो भी आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, स्कूल से कॉलेज जाने में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको ये बताता है कि इस बच्चे ने अब हमारे स्कूल को छोड़ दिया है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं, सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में। अगर हम डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी में क्या मतलब है, डिक्शनरी में क्या मतलब है बेटा, डिक्शनरी सिंपल कहती है कि फॉर्म ऑफ ज्योग्राफिकल मोबिलिटी और स्पेशल मोबिलिटी बिटवीन वन ज्योग्राफिकल यूनिट एंड अनदर, जनरली इन्वॉल्विंग ए चेंज इन रेजिडेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डिपार्चर टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और प्लेस ऑफ अराइवल। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर से पढ़ देती हूँ। फॉर्म ऑफ ज्योग्राफिकल मोबिलिटी और स्पेशल मोबिलिटी between one geographical unit and another, generally involving a change in residence from the one place to the origin, from the place of origin or place of departure to the place of destination or place of arrival। यानी कि क्या है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये एक तरीके की क्या है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है। और ये जो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है, इसका क्या है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी से क्या मतलब है कि आपका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है, दैट विल बी चेंज होगा। कैसे, फ्रॉम वन ज्योग्राफिकल यूनिट टू अनदर। ठीक है बेटा, फ्रॉम वन
geographical unit to another. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिक्शनरी. अगर आप डिक्शनरी की बात करें, लेमैन की लैंग्वेज में क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. इसीलिए आपने सुना होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है. माइग्रेटरी बर्ड्स आपने सुना होगा कि हर साल जब यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो कुछ बर्ड इंडिया में आ जाती हैं, लेकिन फिर वो वापस चली जाती हैं. तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं. तो माइग्रेशन, किसी ने भी एक जगह को छोड़ा और दूसरी जगह पे जाके रहना शुरू कर दिया, दैट इज माइग्रेशन. ठीक है. अब एक डेमोग्राफर है आइसेनस्टार्ट जो एक डेमोग्राफर है, उन्होंने इसकी सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दी है. देखिए, माइग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं. आप उसमें लिख सकते हैं दैट माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल और ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. ये लेमन लैंग्वेज है. लेकिन अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, किसी डेमोग्राफर की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, अगर आप डेफिनेशन से शुरू करेंगे ना, देन इट विल बी मच बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इन द सेंस कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. बहुत अच्छे मार्क्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखिए, मेरी आवाज, आपकी आवाज ऑथोरिटेटिव वॉइस नहीं है. मैंने बोल दिया, लेमैन की लैंग्वेज में बोल दिया, उससे ऑप्शनल में या किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप मार्क्स फेच नहीं कर सकते हैं. मार्क्स फेच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्क्स फेच करने के लिए आपको ऑथोरिटेटिव डेफिनेशंस लिखनी होगी. ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला, ये जो आइसेनस्टार्ट है, इन्होंने बोला द फिजिकल ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. This transition usually involves abandoning one social setting and entering another and different one. ठीक है. देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा हम अपना एम्फेसाइज करेंगे. द फिजिकल ट्रांजिशन ऑफ एन individual or a group. Physical transition of an individual or a group from one society to another. This transition usually involves abandoning one social setting and entering into other one. ठीक है. देखिए क्या कह रहे हैं, द फिजिकल ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. दिस ट्रांजिशन यूजुअली इन्वॉल्व्स. देखिए, इसमें क्या है, फिजिकल ट्रांजिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑफ एन इंडिविजुअल टू ग्रुप में भी हो सकता है. एक सोसाइटी से आप दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, और ये ट्रांजिशन है, इसमें क्या होता है कि आपको अबेंडन करना होता है अपनी सोशल सेटिंग और एंटर करना पड़ता है दूसरे की सोशल सेटिंग में, जो कि आपके सोशल सेटिंग से डिफरेंस होती है. यानी कि फिजिकल ट्रांजिशन से क्या मतलब है कि फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हम यूएस की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या ये माइग्रेशन में कंप्लीट काउंट होगा? नहीं होगा. व्हेन ए पर्सन as in complete with his body, with his mind, with his assets, move from a country to the another country, move from a state to another state, then it is known as the migration. Physical transition होना बहुत ज़्यादा important है. फिजिकल ट्रांजिशन होता है वन सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में. यानी कि अभी आप लेट्स से नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं, फिर नॉर्थ इंडियन सोसाइटी से आप क्या करेंगे, साउथ इंडियन की सोसाइटी में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है. दिस ट्रांजिशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अबेंडनिंग. इसका क्या मतलब है कि हमको अपना कल्चर छोड़ना होता है, अपने कल्चर को हमको अबेंडन करना होता है, एंड एंटर इनटू अदर वन, डिफरेंट वन. जैसे कि लेट्स से कोई, अभी हम इंडिया में रहते हैं,
इसके बाद में हमको इंडिया छोड़ के लेट्स से हम यूएस में जाते हैं, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो एक सोशल नॉर्म है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो एक सोशल नॉर्म है, वो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमको अपनी चीज़ें छोड़नी ही पड़ेगी। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में आप कहीं भी क्या है, पब्लिक प्लेस जो होता है, पब्लिक प्लेस में आप कहीं भी गंदगी कर देते हैं, ठीक है, कहीं भी आप तंबाकू कहीं भी आप क्या है तंबाकू को खा के वो स्पिट कर सकते हैं। गुटखा जो होता है, मतलब पूरा आप देखिए जो पब्लिक ऑफिस है उनके जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है, लेकिन आप यूएस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बिहेवियर अपना शिफ्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है, जैसे कि इंडिया में बीफ खाना अलाउड नहीं है। इंडिया में अगर आप बीफ खाते हैं लीगली अलाउड है, बट सोशली इतना नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। हम गाय की पूजा करते हैं, गाय का बीफ हम नहीं खाते हैं इंडिया में, लेकिन यूएस में अगर आप जाएंगे तो हैमबर्गर जो है उसमें गाय का बीफ ही होता है और कुछ नहीं होता, उसमें बीफ ही होता है, काऊ का जो मांस होता है, दैट इज इन हैमबर्गर। तो अब आप देखिए कि हैमबर्गर जो है, चलिए ठीक है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हटते हैं, हैमबर्गर यूएस में क्या है कि उसमें गाय का आप मांस मिलाएंगे, बीफ मिलाएंगे, तो दैट इज एन हैमबर्गर बन गया। लेकिन जब बर्गर इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में गाय का मीट भर के लोगों को नहीं खिलाया, उन्होंने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कस्टमाइज किया, उसके अंदर वेज पैटी लेकर आए, उसके अंदर आलू टिक्की लेकर आए, उन्होंने इनोवेट किया, तो दे ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द circumstances and situation of the country. So as a person, as a citizen, when we migrate to the other country, we also have to abandon our social cultures things and we have to resort to other things, अदर कंट्रीज थिंग। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो उसमें क्या दिखाया गया, उसमें बेसिकली सोशल और कल्चरल डिफरेंस दिखाए गए हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ है कि बच्चे को पाल रहे हैं, एक थप्पड़ मार दिया मारते मारते, इसके पीछे कोई केस नहीं करता है, बट दीज थिंग्स आर टेकन वेरी सीरियसली इन नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्वे में तो वो बच्चे को आपके ले जाते हैं कि आप बच्चे को नहीं पाल सकते हैं। तो एक जितना पेरेंट्स और बच्चों का अफेक्शन इंडिया में होता है, जितना जो बच्चे पेरेंट्स के डिपेंडेंट होते हैं या पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर करते हैं, उतना वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। तो दिस इज द थिंग वी नीड टू कंसीडर दैट कि जब हम एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको एक नई सोशल सेटिंग में एंटर करना पड़ता है, विच इज़ अ डिफरेंट सोशल सेटिंग। और ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। इसमें दोनों चीज़ों को कवर किया गया है। इसमें पहले तो फिजिकल ट्रांजिशन की बात की गई है, और दूसरा इसमें हम एक कल्चरल मोबिलिटी की भी बात कर रहे हैं कि वी हैव टू लीव आवर कल्चर एंड वी हैव टू एंटर इनटू द अदर्स पीपल कल्चर। अब हमको देखना है जो माइग्रेटरी फ्लोज होते हैं, जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन फ्लोज हैं, माइग्रेटरी फ्लोज जो होते हैं, वो माइग्रेटरी फ्लोज जो होते हैं या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि इंटरनल माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन हो गया सबसे पहले। एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन, ठीक, एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है बेटा, इंटरनल माइग्रेशन में आप विद इन द कंट्री मूव करते हैं, विद इन द कंट्री, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप माइग्रेट कर गए। इसमें क्या होता है, जब आप आउटसाइड कंट्री माइग्रेट करते हैं, ठीक है, यानी कि आपने इंडिया की टेरिटरी को छोड़ दिया, इंडिया के बॉर्डर को छोड़ दिया। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इन सब चीजों को। इंटरनल माइग्रेशन के दो कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इन माइग्रेशन, दूसरा आउट माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन के दो कंपोनेंट कौन से हैं? एक्सटर्नल माइग्रेशन के भी दो कॉन्सेप्ट है। पहले इमिग्रेशन, दूसरा है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक,
अब इन माइग्रेशन, इन का क्या मतलब है? इनका मतलब है इनटू, याद करने के लिए बता रही हूं, यानी कि माइग्रेशन इनटू ए पर्टिकुलर एरिया, माइग्रेशन इनटू ए पर्टिकुलर एरिया। जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, लेट्स से ये एक लेबर है बिहार से, ठीक, ये महाराष्ट्र में गया, तो इसने किस में माइग्रेट किया? इनटू महाराष्ट्र में किया, तो महाराष्ट्र क्या हो गया? इन मिग्रेशन, ठीक। आउट माइग्रेशन जब आप लीव करते हैं, लीव या फिर कम आउट, तो इस केस में बिहार क्या हो गया? आउट माइग्रेशन। बिहार में क्या हुआ? आउट माइग्रेशन। बिहार में आउट माइग्रेशन का क्या मतलब है कि बिहार से लेबर गई है, तो बिहार से क्या हुआ? आउट माइग्रेशन। कहां पर गई? इन। कहां पे ली गई? महाराष्ट्र में ली गई, ठीक। इसके बाद में आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में क्या है? सेम कॉन्सेप्ट, इनटू ए कंट्री, फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक। इमिग्रेशन आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री हो गया ये। अब देखिए इसमें समझिए, लेट्स से कोई एक इंडिया का बंदा है, इंडियन सिटीजन, वो यूएस में जाके शिफ्ट होता है, यूएस में माइग्रेट करता है, तो वो इमिग्रेट कहां से कर रहा है? तो इमिग्रेशन कहां पे हो रहा है? इंडिया में। और एमिग्रेशन कहां होगा? यूएस में। इतना समझ में आया? आई होप इतना किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइग्रेशन यही है, ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, ठीक है। एक्सटर्नल माइग्रेशन में थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। एक्सटर्नल माइग्रेशन जो है बेटा, ये एक्सटर्नल माइग्रेशन में एक ब्रेन ड्रेन की बात होती है, बहुत ज्यादा। ब्रेन ड्रेन की जो थ्योरी है उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी एक सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन है, इसने, ही इज एन इंडियन सिटीजन, इसने बहुत अच्छे से एजुकेशन ली, और एजुकेशन के बाद जॉब करने के लिए कहाँ चले गए? अब्रॉड में चले गए। लेट्स से कहाँ चले गए? यूएसए में चले गए। तो हमारी जो कैपेसिटीज थी, हमारा जो पोटेंशियल था, हमारा जो रिसोर्सेज था, उसका बेस शिफ्ट होके कहाँ चला गया? इंडिया से शिफ्ट होके यूएसए चला गया। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन में क्या होता है? जो इमिग्रेशन वाली कंट्रीज होती है, जहाँ पे लोग जाते हैं, वो ज्यादा ग्रो करती है। जैसे कि आप जानते हैं यूएसए में खुद के सिटीजन्स बहुत कम है। यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आए, ज्यूज आए, इंडियंस आए, सिलिकॉन वैली बनी। तो जो यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन्हीं लोगों पर। एंड सेकेंडली अगर आप बात करें, यूएस जो लिबरल कंट्री है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा लिबरल कंट्री माना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने के लोग वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। एंड एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स, ठीक है, इक्वल राइट्स उन्होंने दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।